इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसमें होता क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की एक टेंडेंसी है। पहली बात, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। देखो, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, इस बॉन्ड में ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ना, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन ए के और बी के, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ए अपनी ओर खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। यानी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तभी ये क्या कर पा रहा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच पा रहा है और अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी बॉन्ड को अपने आप को पोलर बना दे रहा है ये, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो ये पोलर हो गया ना भाई, एक पे पार्शियल नेगेटिव और एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहला है साइज का। साइज जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी, यानी साइज के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी बात, जेड इफेक्ट। जितना ज़्यादा जेड इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और सिल्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, क्लियर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑक्सीडेशन स्टेट से। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा। कुछ क्वेश्चंस में नीट में भी पूछे गए हैं, जैसे PCl3 और PCl5 है। यहाँ पे PCl3 में फास्फोरस की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और PCl5 में +5 है। तो देखो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, या PCl5 की में पी की ज़्यादा है ना, फास्फोरस की, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, यानी सिंपल सी बात, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। नेक्स्ट करेक्टर देखते हैं अपन एस करेक्टर के बारे में। एस करेक्टर जितने ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा। एस करेक्टर किस में ज़्यादा होते हैं? देखो, जैसे हाइब्रिडाइजेशन देख लें, sp sp2 sp3। एस करेक्टर sp में कितने हैं? देखो, दो ही है ना, s और p, तो यानी 50-50% है दोनों, तो एस करेक्टर 50% है। sp2 में 3 है, 1/3 होंगे, तो यानी 33% होंगे। sp3 में 4 है, तो एक 4 में से एक पार्ट है, तो 25% हो गए। तो देखो, sp sp2 sp3। एस करेक्टर sp में 50% है, sp2 में 33.3%, sp3 में 25%। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितने ज़्यादा एस करेक्टर, यानी sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, sp2 की कम, sp3 की उससे कम, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है 3.25, 2.75, 2.50, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्लियर बात है इतनी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। देखो, पहला इसका एप्लीकेशन है नॉन मेटेलिक करेक्टर या मेटेलिक करेक्टर। देखो, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतने ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर। बात समझ में आई क्या कुछ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर EN बढ़ रही है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर भी बढ़ेंगे। टॉप टू बॉटम पे EN घटेगी तो नॉन मेटेलिक करेक्टर भी घटेंगे, नॉन मेटेलिक करेक्टर घटेंगे तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेंगे। क्लियर बात इतनी। सेकेंड है अपन एसिड बेस या एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो EN बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी ऑक्साइड्स की और हाइड्रोक्साइड्स की। क्लियर। तो टॉप अपन ने पहले लेफ्ट टू राइट देखा, लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो EN बढ़ी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो EN बढ़ेगी, EN बढ़ेगी तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेंगे, ठीक है, और बेसिक करेक्टर घटेंगे। बेसिक भी सही देख लो ना, एसिडिक बढ़े तो बेसिक करेक्टर घटे, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाते हो तो EN घटेगी, और EN घटेगी तो एसिडिक करेक्टर घटेंगे, एसिडिक करेक्टर घटेंगे तो बेसिक करेक्टर क्या होंगे? बढ़ेंगे। क्लियर बात इतनी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें, एक अपने को इसमें आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर के बारे में भी दिया हुआ होता है। देखो, अगर EN में डिफरेंस ज़्यादा है, यानी डिफरेंस इन EN इंक्रीज होता है, तो बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ेगी। बॉन्ड की पोलरिटी EN से कैसे अफेक्ट करती है वो पहले बता चुका ना मैं, ठीक है। यानी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, वो चीज़ें। तो डेल्टा EN बढ़ी तो बॉन्ड पोलरिटी बढ़ी, और बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ी तो उसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड पोलरिटी बढ़ेगी तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर बढ़ेंगे, और बॉन्ड पोलरिटी कब बढ़ती है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला भी है, 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का होल स्क्वायर। क्लियर बात। अगर आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पूछे किसी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, वो है DAB। A और B मॉलिक्यूल है, ठीक है। DAB क्या होगी? डिस्टेंस होगी ना हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स A और B के बीच में। अपने को क्या करना है? रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN, ठीक है। D यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है, जो भी अपन को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो निकालनी है वो है, और R है रेडियस। क्लियर बात। तो इस फॉर्मूले से आप ये कर पाओगे। तो एप्लीकेशन देख लीजिए, ट्यूशन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन से ज्यादा आता है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से, उनके बारे में भी मैं बता दूंगा। पोलिंग और मुलिकन स्केल इसके बाद में देखते हैं अपन। NCERT में दे रखा है तो एक बार देख लेते हैं। पोलिंग स्केल
पोलिंग स्केल है ना, जो बॉन्ड एनर्जी के कैलकुलेशन पे बेस्ड है, ठीक है। पोलिंग स्केल में आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हो आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस एलिमेंट्स की याद रखनी है, जैसे हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप याद रख लो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की। कार्बन की 2.5, इसमें 0.5 बढ़ाओगे तो नाइट्रोजन की 3 होगी, 3 में 0.5 बढ़ाओगे ऑक्सीजन की होगी, और 3.5 में 0.5 बढ़ाओगे 4 होगी फ्लोरीन की। ये याद रह जाएगी। क्लोरीन की याद रह जाएगी, 4 में से 1 घटाओगे क्लोरीन की आ गई। अब क्लोरीन, ठीक है, अब क्लोरीन में से 0.5 घटाओ, 2.5 सल्फर की, फिर इसमें से 0.5 यानी 0.4 घटाओगे तो 2.1 फॉस्फोरस की। यानी ऐसे जाओगे ना, इधर इधर जा रहे हो 0.5 बढ़ाते जा रहे हो, और इधर आ रहे हो 0.5 घटाते जा रहे हो। क्लियर बात। ऊपर से नीचे आओगे, एक का चेंज करना है इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन में। क्लियर बात। पोलिंग का चीज हो गया। अब मूलिगन की बात कर लें, तो मूलिगन का जो स्केल है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों पे बेस्ड है। कैसे निकालते हैं ईएन, इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस ईए बटा 2 करके निकालते हैं, दोनों का एवरेज लेते हैं, ठीक है। और जो पोलिंग है और मूलिगन है, दोनों में क्या रिलेशन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पोलिंग स्केल ये वाली बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मूलिगन बटा 2.8, यानी इसमें 2.8 का भाग दे दोगे पोलिंग वाली मूलिगन वाली में, तो पोलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी, ठीक है। क्लियर बात। एक चीज ये तो बता चुका ना मैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ईएन बढ़ती है जनरली, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ईएन घटती है।